स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज प्राइवेट आईटीआई पे। दोस्तों ये पेपर सामान्य विज्ञान का है। मैं आपको सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 1 बाय 1 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं उसी की सीरीज लेकर चालू किया हूँ। यदि आप लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो साइंस विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो कि मैं 500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर चालू किया हूँ। आपको हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग ये चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों सामान्य विज्ञान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको आज क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। आज क्वेश्चन 1 बाय 1 लाइन के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सीधे मैं क्वेश्चन पे ही ले चलता हूँ। आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। आपको सीधे क्वेश्चन और आंसर मिलता जाएगा, ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं। सबको मालूम होगा जो सोना है, सोना नोबेल धातु है। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। मटर, जो मटर है नाइट्रोजन में होती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है नाम। ठीक, तो क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आगे का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो रबड़ को कड़ा करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। अगला है, लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अगला है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। लैमार्क ने जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाए थे। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 20। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा जीन के संरक्षण के लिए। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें 8 अस्थियां होती हैं। अगला है, विकास का मुख्य कारक क्या है। प्राकृतिक वर्ण। अगला है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है। ओ ग्रुप है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। केवल दिन में होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी फीमर है। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है आकृति का। बीसीजी का टीका दिया जाता है 6 रोग से बचाव के लिए। ठीक, अगला प्रश्न जैसे दिया है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। कुष्ठ रोग। ठीक, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन के है। अगला जैसे दिया है, आनुवांशिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। ठीक, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, सबको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, सबको मालूम होना चाहिए। अगला जैसे दिया है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला दिया है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। नेक्स्ट है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। सबको मालूम है तना खाया जाता है। जराविक सेवन क्या है। कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन पाया जाता है मांसपेशियों में। जिससे अगला दिया गया है कि
कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत सोयाबीन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। अगला है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में। ठीक। अगला जैसे दिया गया है, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ प्राप्त होती है? तो मूत्र में अधिकतम मात्रा यूरिया पाई जाती है। अगला जैसे दिया गया है, पाश्चुराइजेशन का क्या अर्थ है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। नेक्स्ट जैसे दिया गया है, किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? तो सबको मालूम होगा, जो मेढक है, तो मेढक में 3 हृदय भाग होते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जैसे दिया है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक। विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्तल्पता रोग होता है। अगला है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दोस्तों, जो रक्त हीमोग्लोबिन होता है यानी ब्लड होता है, यानी जिसको आप खून बोलते हो, उसमें लोहा पाया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना खाया जाता है। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। अगला है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। जो जहरीले पदार्थ हो उसे टॉक्सिन कहते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या जांच करते हैं? जल के प्रवाह की दर को। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सेरेंस ने पीएच मान का निर्धारण किया था। अगला है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीटल व टैटम ने। ठीक। दर्पण के को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है दाबमान। अगला है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिति व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। अगला है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। सबको मालूम होना चाहिए, जो बर्फ़ है गलनांक घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहता है। अगला दिया है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। जैसे अगला दिया है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। ठीक। अगला जैसे दिया, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला जैसे दिया है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। अगला जैसे दिया गया है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 जाएगी। वस्तु की चाल आधी कर दे जाए तो 1/4 गतिज ऊर्जा रह जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। अगला जैसे दिया है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट दिया है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। जब जंग लग जाता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है दोस्तों।
अगला जैसे दिया गया है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती। यदि पृथ्वी पर जो वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम होती है। अगला है, झरने पे जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला दिया है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है आर्किमिडीज है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। डॉपलर प्रभाव। अगला है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला जैसे दिया गया है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है। कॉपरनिकस का। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। केपलर ने। अगला, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन। तार व सूर्य, जो तारे होते हैं, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन कहलाता है। सबको मालूम होना चाहिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ध्यान से इसको सारे क्वेश्चन पढ़िए। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। आर्किमिडीज ने की थी। पौधों में भी जीवन होता है किसने बताया था। जीसी बोस ने। जगदीशन बोस। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव। जो स्याही सोखता है तो पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। आइंस्टीन की नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। अगला जैसे दिया है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। जो लेजर होती है, लेजर विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। दाब विद्युत प्रभाव पर। ठीक। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम के अनुसार जो विद्युत मोटर होती है। नेक्स्ट जैसे दिया गया है कि परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव। जो परमाणु घड़ी होती है पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। लेंज का नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट जो दिया गया, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। अगला है, जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति का। नेक्स्ट दिया है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। ठीक। अगला जैसे दिया है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। अगला दिया है, अनुवांशिकता के जनक कौन हैं। तो दोस्तों अनुवांशिकता के जनक ग्रेडन बैडल है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। अनुवांशिक। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जोहानसन ने किया। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया। मेडल ने। अगला जैसे दिया है, सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जो सहजीविता है लाइकेन का उदाहरण है। जीन किससे बनी होती है। डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। अगला है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था। हरगोविंद खुराना ने संपूर्ण जेनेटिक का कोड पता लगाया है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। वाटसन ने दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला जैसे दिया गया है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ये जो नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। लाइकेन सूचक होता है वायु प्रदूषण के। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं जीनोम। अगला जैसे दिया है, अनुवांशिक रोग वर्धकता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता। लाल और हरा।
नेक्स्ट दिया है कि जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जो जीन होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्डन के द्वारा किया गया था। अगला दिया, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर्बी रमन को भौतिक के नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1930 में सीबी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला दिया, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? सबको मालूम होना चाहिए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक। और अगला जैसे दिया गया है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। जो ध्वनि का वेग होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैसों का। अगला दिया है, एक हासु शक्ति समान होता है 746 वाट के। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन। सबको मालूम होना चाहिए। जिसे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? उपग्रह से जो यांत्रिक यात्री हैं उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नियॉन गैस होती है इसमें से। अगला, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, जो कोई भी वस्तु होती है उसका जो जड़त्व होता है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु होती है लोहे और क्रोमियम की बनी होती है। ठीक। जैसे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इसके अगला प्रश्न है, अगला ये है, पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार से परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। जो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। जो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला दिया है, हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का कारण ही है। नेक्स्ट जैसे दिया गया है, नेक्स्ट में है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। जो स्टील है स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ा देते हैं। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। यानी खाना बनाने में हम मीथेन का ही यूज करते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबको मालूम होगा हीरा एक सबसे कठोर पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग ये चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया गया है, अगला है, किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? सोडियम बेंजोएट में। बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। और लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल का मिलाया जाता है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। सबको मालूम होना चाहिए। अगला दिया है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पारा पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन होती है। और वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो वातावरण में सबसे जो प्रमुख गैस होती है तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपकरण कहलाती है। ठीक।
अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरण को रोकती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस एसीटिलीन कहलाती है। जो कच्चे फलों को हम लोग पकाते हैं वो एसीटिलीन के माध्यम से पकाते हैं। अगला है साबुन के साथ। दोस्तों बस इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाले जल होता है कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बासी सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बस आज का यहीं तक करते हैं।